CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी में किसी एब्नॉर्मेलिटीज़, किसी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इस वीडियो में CBC में क्या टेस्ट होता है और किन बीमारियों के लिए किया जाता है ये पता करेंगे। बेसिकली हमारा ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसके बाद CBC में क्या क्या फाइंड आउट किया जाता है, RBC काउंट RBC के लिए, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी के लिए कितना है, हीमेटोक्रिट के लिए, RBC के लिए, WBC काउंट के लिए, प्लेटलेट कितना है उसके काउंट के लिए किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द CBC किन किन कंडीशन और किन बीमारियों में करवाया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ द एनीमिया, किसी भी व्यक्ति में ब्लड की अत्यधिक कमी है तो उस कंडीशन में CBC करवाते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द ब्लड लॉस, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो गया है तो उस कंडीशन में CBC करवाते हैं। डायग्नोसिस ऑफ द पॉलीसाइथेमिया, किसी भी व्यक्ति की RBC बढ़ रही है तो उस कंडीशन में हम CBC करवाते हैं। फाइंड एंड इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन को के फाइंड आउट के लिए CBC करवाते हैं। डायग्नोसिस ऑफ द ब्लड डिजीज एज ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, इसके डायग्नोसिस के लिए हम CBC करवाते हैं। रिस्पॉन्स टू ड्रग और रेडिएशन, जब कोई व्यक्ति कोई दवा ले रहा होता है उसका रिस्पॉन्स शरीर में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हम CBC करवाते हैं, या फिर कोई सर्जरी करवाने के पहले हम CBC रिपोर्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है, सबसे पहला नंबर आता है रेड ब्लड सेल्स RBC काउंट। RBC की नॉर्मल वैल्यू एडल्ट मेल में 4.6 टू 5.9 मिलियन होती है, फीमेल एडल्ट में 4.2 5.4 मिलियन होती है, न्यूबॉर्न में 5.5 टू 6 मिलियन होती है, चिल्ड्रेन में 4.6 टू 4.8 मिलियन होती है। फिर उसके बाद क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ इसमें हो सकती है। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर हम ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में घटती है, जहाँ पे RBC बढ़ जाती है, उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, जो एक तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो इस रिपोर्ट में शो होती है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। एनीमिया, अगर किसी को ब्लड की कमी है तो इस रिपोर्ट में पता लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है जिसके कारण ही हमारे ब्लड का कलर रेड पाया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज एडल्ट मेल में 13 टू 18 ग्राम होती है, फीमेल 12 टू 16 ग्राम होती है, न्यूबॉर्न में 17 टू 19 ग्राम होती है, चिल्ड्रेन में 14 टू 17 ग्राम होती है। फिर इसके बाद हीमेटोसिट, हीमेटोसिट इक्वल टू मतलब हीमेटोसिट जो है RBC के ही इक्वल होता है। ये जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड सैंपल लिया गया और परख नली में रखा गया तो उस परख नली में रखे हुए ब्लड की क्वांटिटी में उपस्थित RBC के परसेंटेज को ये बताता है, जो कि एडल्ट मेल में 45% होते हैं, फीमेल में 35% होते हैं, न्यूबॉर्न में 65% होते हैं, चिल्ड्रेन में 25% होते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है रेड ब्लड सेल्स इन सीज की होती है बारी। यदि हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम और हीमेटोसिट 37 से कम है तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। इसके बाद बारी आती है MCV की। MCV का मतलब होता है RBC के साइज से रिलेशन रखता है ये। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इनका साइज कम है या ज़्यादा है। यदि RBC बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को उसे मोनोसाइटिक कहते हैं, यानी कि एनीमिया
लेकिन ये विटामिन B12 की कमी से हुआ होता है। यदि RBC कम होता है जो कि आयरन की कमी से रहता है तो उसे थैलेसीमिया कहते हैं। फिर उसके बाद RDW, इसमें RBC का शेप देखते हैं जो जनरली कॉन्वेक्स शेप का होता है और लेकिन कई कंडीशन में इसके शेप खराब हो जाते हैं, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया RBC में बहुत बढ़ जाता है जिसके कारण साइज अलग अलग हो जाता है। इस टेस्ट में इसके साइज को देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे WBC हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं और जो बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को बॉडी से सुरक्षा करते हैं और हमें लड़ने की क्षमता देते हैं। लड़ने की मतलब की शक्ति प्रोवाइड करते हैं। तो जान लेते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू होती है, किस कंडीशन में बढ़ जाता है। ये 5 तरह की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इनका काम होता है बैक्टीरिया से लड़ना। ये वाइट ब्लड सेल्स में 70% तक होती हैं और कब बढ़ती हैं, कब घटती हैं? जब बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या बढ़ती है, तो उस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। या कई कंडीशन में कम भी हो जाती है। यदि वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाती है, या फिर कीमो के बाद कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट जब हमारी बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उस हाल में हुए इन्फेक्शन से लिम्फोसाइट बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, जो कि लेटरल हेपेटाइटिस से इनकी संख्या को बढ़ाता है। फिर उसके बाद मोनोसाइट, जब भी कोई क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे कि टीबी हुआ होता है तो ये मोनोसाइटोसिस कहलाता है। फिर उसके बाद बारी आती है स्नोफिल्स, जब हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट इन्फेक्शन, अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन उसे होता है तो उसे स्नोफिल्स कहते हैं। इसके बाद बारी आती है बेसनोफिल्स, ये बोन मैरो से संबंधित होते हैं। जब भी हमारे बोन मैरो से संबंधित कोई बीमारी होती है या फिर बेसनोफिल्स बढ़ता है तो बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है प्लेटलेट्स, इनका काम क्या होता है? यह ब्लड को जमाने में हेल्प करती हैं। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ब्लड बहता रहता है और थक्का बन जाता है, तो वो काम प्लेटलेट्स करती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति में प्लेटलेट्स कम है तो उसको चोट लगेगी तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा। इनकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4 लाख होती है। कुछ कंडीशन में ये कम और बढ़ भी जाती है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। जब CBC कराएंगे तो ब्लड सेल्स में थोड़ा बहुत चेंज होता है जो कि नॉर्मल है। यदि बहुत चेंज होता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये ऐसी कुछ कंडीशन है जिनमें हम डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे कि क्रिटिकल लेवल ऑफ CBC। इन कंडीशंस में ये ऐसी इमरजेंसीज हैं जिनमें डॉक्टर से हमें ज़रूर मिलना चाहिए। एक एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो हमारे शरीर में क्रिएट हो रहे होते हैं। यदि हमारा हीमोग्लोबिन 5 से कम या फिर 20 से ज़्यादा है तो ये एक प्राइमरी इमरजेंसी। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए।
यदि SCT 15 से कम या 60 से अधिक मिल रहा हो तो एक सेकेंडरी टाइप की इमरजेंसी है। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। WBC की वैल्यू यदि 500 से कम हो जाती है या 50,000 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। यदि इसकी वैल्यू प्लेटलेट यदि इसकी वैल्यू 50,000 से कम या 10 लाख से ज़्यादा होती है तो एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू।